नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल देखना आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोरोना काल में महंगाई की दोहरी मार लोगों की कमर तोड़ रही है। कोई सैलरी कट की मार झेल रहा है और कईयों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट है। लेकिन फिर भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल हो, सीएनजी पीएनजी हो या फिर रसोई गैस, दूध हो, खाने के तेल या फिर सब्जियां, कीमतें आसमान छू रही हैं और लोग राहत के लिए दिन गिन रहे हैं। अकेले पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि ही महंगाई की मार बढ़ा देती है, क्योंकि इससे सब्जी, फल, ग्रोसरी के सामान सबकी ढुलाई बढ़ जाती है। पंप के जरिए सिंचाई का खर्च बढ़ जाता है और यातायात के खर्च में भी वृद्धि हो जाती है। और यहां तो चारों तरफ महंगे दिनों का बोलबाला है। कोई भी चीज ले लो, हर चीज महंगी है। सब्जी भी सब कुछ महंगा है। परिवार में कैसे पूर्ति होगी ये बताओ। राजधानी दिल्ली में रहने वाली 62 वर्ष की नीरू हो या फिर नोएडा में रहने वाली सुलोचना, सबकी एक लाचारी, महंगाई की दास्तान पुरानी। बदल जाना वक्त की नियति होती होगी, पर आम लोगों की तकदीर में इंतजार ही शाश्वत सत्य है। और कोरोना की महामारी के बीच देश में एक बार फिर सस्ते दिनों का इंतजार शुरू होने लगा है। एक और कोरोना की टेंशन है और दूसरी ओर घर का बिगड़ता बजट लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल शतक पूरा कर चुका है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। तेल और सब्जियां तो पहले से ही आंखें दिखा रही थी, फिर दूध ने हिसाब गड़बड़ा दिया है। तो दिल्ली के पाठक परिवार की बेचैनी बढ़ गई है। 62 वर्ष की नीरू गृहिणी हैं। परिवार में 15 सदस्य हैं। एक स्टेशनरी की दुकान थी जिसे दोनों बेटे चलाया करते थे, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से दुकानदारी मंदी हो गई है और बढ़ती महंगाई ने बजट में कटौती को भी मजबूर कर दिया है। दाल चावल कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ महंगी है। फिर ले भी आए तो पकाएं किससे? पकाने वाली सौदा इतनी तेज़ हो रही है, इसमें इतना महंगाई हो रही है कि पूछो मत ना। बताओ क्या करेंगे भाई, कच्चा तो खाया नहीं जाएगा ना। फल फ्रूट से गुजारा, और फल फ्रूट भी महंगे और सब कुछ महंगा। बताओ पेट भरे तो भरे कैसे? पाठक परिवार के घर में पहले 10 लीटर सरसों का तेल 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 1000 रुपये में आता था, लेकिन अब सरसों के तेल की कीमत 170 से 190 रुपये लीटर तक पहुंच चुकी है, तो खर्च भी बढ़ गया है। सब्जी भी सब कुछ महंगा है। परिवार में कैसे पूर्ति होगी ये बताओ। हम 15 जनों का परिवार है, काम सारे सबके बंद है आदमियों के। हाँ। तो कैसे करेंगे बताओ। पहले कितने का तेल आता होगा? कितना? पहले तो सब कुछ मैजिक हो जाता था। हाँ। लेकिन अब नहीं होता। कुछ कटौती करनी पड़ती है खाने पीने में। हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, एडजस्ट तो करनी पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। क्योंकि पहले तेल 100 रुपये लीटर था, अब 200 है। हालात ये है कि नीरू पाठक के छोटे बेटे सुनील ने बाहर निकलना तक कम कर दिया है। काम जरूरी हो तो पैदल जाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये इनका शौक नहीं, मजबूरी है। कोविड के बाद तो और ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। लग रहा था कि मतलब सही हो जाएगा, लेकिन फिर से दोबारा दूसरी लहर आई और अब कह रहे हैं कि तीसरी भी आएगी। तो दिन ब दिन ये सब डाउन ही जा रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और हमें बजट में कटौती करनी पड़ रही है, लेकिन एटलीस्ट खाना तो खिलाना ही है बच्चों को। तो उसके लिए हमें ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। अब नोएडा की सुलोचना से मिलिए। 32 साल की सुलोचना जैन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पिछले साल भी इन्हें कोरोना संक्रमण हो गया, फिर इस साल दूसरी लहर में भी ये अपने पूरे परिवार के साथ कोरोना की चपेट में आ गई थी। फिर नौकरी भी चली गई और घर पर सिर्फ पति कमाने वाले हैं। जब कोविड की महंगाई खर्चे बढ़ रहे थे तो उस वक्त महंगाई ना बढ़ती तो वो इतना इम्पैक्ट ना करता, लेकिन कोविड की बीमारी के इलाज के लिए और इन चीज़ों के खर्चे के साथ साथ महंगाई भी बढ़ने की वजह से वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे हम ये देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं घर की, जैसे दाल, चीनी, तेल। अब तेल के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट मंथ आप देखेंगे तो 125-130 का 1 लीटर तेल आता था, आज की डेट में 195-200 का आता है। सुलोचना के पति नितिन भी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई ने अब इनका हाल भी बेहाल कर दिया है।
ग्रॉसरीज़ है, चाहे वो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, चाहे कोई भी हम चीज़ जो खरीदते हैं आज की डेट में, उसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। तो वो एनी हाउ हमारे बजट पे इम्पैक्ट डालता है। जो हमारा पहले अवेलेबल बजट वर्सेस सेविंग्स का जो प्लानिंग थी वो अब हिल गई है थोड़ी सी। सुलोचना, नितिन, नीरू, सुनील और सीमा, इन सब का दर्द पूरे देश का दर्द है। कोरोना की आफत के बीच बढ़ती महंगाई पूरे देश पर भारी है और इंतजार जारी है कि कब आएंगे सस्ते दिन। दिल्ली से वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तो महामारी, ऊपर से महंगाई की मार। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरोना की वजह से काम धंधे पर असर पड़ा है, लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल से लेकर सरसों तेल तक सब महंगा है। दूध से लेकर सब्जी तक सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। देखिए मुंबई से यह रिपोर्ट। महामारी के संकट काल में देश में फूटा महंगाई बम। कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से बेहाल लोग। पहले कोरोना महामारी आई, वो अपने साथ मंदी लेकर आई और फिर महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी। दूध से लेकर सब्जी तक, सीएनजी से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा है। खाने वाले तेल से लेकर गाड़ी में डालने वाले तेल तक कीमतें आसमान छू रही हैं। 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाने में आम लोगों की जेब जल रही है। सरसों तेल की कीमत भी 200 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है। जरा सोचिए, देश में कितने लोग इतना महंगा तेल अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम आपको मुंबई में रहने वाली दो महिलाओं प्रिया और भारती से मिलवाते हैं। प्रिया शिरोडकर और भारती कोलवालकर आजकल जूस की दुकान चलाकर गुजर बसर कर रही हैं। 1.5 साल हो गए कोरोना का संकट हमारे ऊपर है और वो दिन बे दिन गहरा होता चला जा रहा है। कोरोना के कारण बहुत लोगों को अपना जॉब गंवाना पड़ रहा है, सैलरी कम आ रही है और कुछ लोगों का बिजनेस लॉस भी हो रहा है। हमारे साथ दो महिला ऐसी हैं जिन्होंने कोरोना के कारण अपना जॉब गंवाया है और इसके लिए उनको इस तरह का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना पड़ा है। प्रिया शिरोडकर अकाउंटेंट हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में भीषण महंगाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अब पहले क्या करती थी और अब क्या करती है? मैं पहले अकाउंटेंट थी और अभी भी हूँ, बट वहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। 2-2, 3-3 महीने की सैलरी पेंडिंग है और अभी इस वजह से ये स्टार्टअप करना पड़ रहा है हमें। अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं अकाउंटेंट हूँ। आफ्टर दैट 9 o'clock मैं 10 o'clock की जॉब है, 10 to 6। सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है वो सैलरी में जॉब करना पड़ रहा है और 3-3 मंथ की सैलरी अभी तक पेंडिंग है, वो मिल नहीं रही है। इसके लिए छोटा सा हमने स्टार्टअप किया है लास्ट जून मंथ से। क्या बिजनेस कर रही है अभी आप? ये जूसेस है, जो नेचुरल जूसेस जो रहते हैं, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है, हाई बीपी पेशेंट्स है और रेगुलर जो भी है उनको लिए आंवला, नीम, करेला, जिंजर, लेमन, ड्रमस्टिक सूप ऐसे जूसेस रखे हैं। इसी तरह भारती कोलवालकर पहले एक स्कूल की बस में असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी, लेकिन 1.5 साल से स्कूल बंद और उनकी आमदनी भी। बढ़ती महंगाई के बीच घर चलाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने प्रिया के साथ मिलकर जूस की दुकान शुरू की। और एक महिला है, उनको भी अपनी जॉब गंवानी पड़ी है और उनको भी इस तरह का बिजनेस करना पड़ रहा है। आप पहले क्या करती थी और ये बिजनेस कब शुरू किया फिर आपने? मैं बॉम्बे स्कॉटिश में काम करती थी। स्कूल का अभी हमारा स्कूल बंद हो गया मार्च से 2020 में। अब क्या करती थी स्कूल में? ये बस में बस बिजी थी मैं। अच्छा। तो अभी सर ने हम लोग को पैसा दिया, 5-6 महीना पगार दिया, फिर हम लोग चल रहे थे, कैसा तो कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड का भी डीलिंग का काम है गाड़ी का, उसका भी कुछ हो ही नहीं हो रहा है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। लड़की मेरे अभी 12th में है, लड़का भी ग्रेजुएशन अभी चालू है। ये कहानी सिर्फ प्रिया या भारती की नहीं है।
कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से देश के दूसरे शहरों की तरह मुंबई में भी लोगों के व्यवसाय और रोजगार पर असर पड़ा है। ऐसे में कमर तोड़ महंगाई का सामना कैसे करें, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कि कोरोना ने तो महामारी ने हमको मार ही दिया, लेकिन ये महंगाई जो अभी बढ़ गई है, आप देख रहे हो कि हम खाली ध्यान देते पेट्रोल बढ़ रहा है, 107 रुपये लीटर हो गया, लेकिन आप लोग नहीं सोच रहे हो कि रसोई के अंदर हमेशा जो तेल यूज किया जाता है वो 200 रुपये के आसपास छू गया। महंगाई से जनता परेशान है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई पर लगाम लगाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा का अजीबोगरीब बयान सामने आया। छतरपुर में मंत्री जी से महंगाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जीवन में परेशानियां ही सुख की प्राप्ति का अनुभव देती हैं। अब सवाल यह है कि मंत्री जी ने महंगाई को दुख तो बता दिया, लेकिन वो कौन से सुख की बात कर रहे थे, ये बात अब तक समझ नहीं आई, क्योंकि आज लगभग हर चीज के दाम बढ़ने से आम लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। तो नहीं, मोदी जी की नीति फेल हो गई हो, स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने कहा ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जनता अंधविश्वास पे और मोदी जी की हल नीति, जिस कांग्रेस के बारे में आप सोचते हैं जिसे 40 साल केवल पोलियो की ड्रॉप पिलाने में लगा, उसके बदले में 1 साल में बनाने से लेके पूरी जनता को लगाने का संकल्प और विश्वास मोदी जी ने किया। महंगाई के मुद्दे पर दिए बयान पर कांग्रेस ने मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा, इस तरह के बयान देने का मतलब होता है कि सत्ता का मद हावी हो चुका है, जनता परेशान है, सब कुछ महंगा है और मंत्री जनता को दुख देकर खुश होते हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। किसी को पीड़ा पहुंचा के अगर खुश होने के संबंधी बयान कोई आदमी देता है तो इसको जो है बेशर्मी कहा जाए, इसको असभ्यता कहा जाए, अशालीनता कहा जाए या बुद्धिहीनता कहा जाए, ये जनता तय करे। लेकिन अगर कोई मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि उनके ऊपर सत्ता का मद हावी हो चुका है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर ग्वालियर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा के नेतृत्व में फूलबाग चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण सिंह ने कहा कि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लगातार जनता की आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा आंदोलन में जनता ही भागीदारी अहम है, इसीलिए वो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। शेष नारायण ओझा ने केंद्र और राज्य सरकार पर ज्यादा टैक्स वसूली का आरोप लगाया। रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर देवास में यूथ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सिर पर गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, उसके बाद सिलेंडर को तालाब में विसर्जित कर दिया गया। फिर तालाब किनारे लकड़ियां बीनी। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।